हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 5 सवाल करवा चुका हूं। आज सवाल नंबर 6 है। आज सवाल नंबर 6 है, कक्षा 10 की गणित का क्वेश्चन नंबर 6, राजीव प्रकाशन की मैथ। देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन इससे पहले मैं आगे की वीडियो में करवा चुका हूं। आज 6 नंबर से शुरुआत करेंगे। 6 नंबर से कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है, कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो ये बिंदु दिए गए, पहला क्वेश्चन, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। तो अभी देखिए, हम पहला खंड लगवाते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। एक हमने क्या बना लिया? चतुर्भुज बना लिया। इनके सबके बिंदु रख दीजिए। -1 कामा -2, यहाँ पे आ जाएगा 1 कामा 0, यहाँ पे हो जाएगा -1 कामा 2, फिर हो जाएगा -3 कामा 0। ये हमने बिंदु लिख लिए, इसका नाम डाल दिया ए बी सी डी। ठीक है, चारों हमने बिंदु डाल लिए। अब देखिए, चतुर्भुज बताना है, कौन सा चतुर्भुज है। हम सबके बीच की दूरी निकालते हैं। यदि चारों दूरी बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि बढ़ गए। यदि आमने सामने की दूरी बराबर आती है तो आमने सामने की दूरी किसमें बराबर होती है? आयत में भी बराबर होती है और किसमें? समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम दूरियां निकाल के देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला खंड क्या? इसमें ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए, पहले खंड में ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र हमने क्या बताया था? x1 - x2 की होल पावर 2 प्लस y1 - y2 की होल पावर 2 और पूरे पे क्या लगा था? रूट लगा था। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ए बी की, और ए बी बताया था हमने, पहले वाले से पहला वाला घटा दीजिए, दूसरे वाले से दूसरा वाला घटा दीजिए। तो -1, फिर हमने माइनस लगाया, 1 घटाएंगे, रख दिया, इसकी घात 2 कर दिया। फिर क्या बताया? दूसरे वाले से दूसरा वाला, -2 -0 इसकी घात 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 -2 की घात 2। अब देखिए, यहाँ पे -2 है, -0 है, तो कुल मिला के -2 बचेंगे, इसकी घात 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 2, 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4। देखिए, माइनस माइनस हट जाता है 2 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √8, 4 4 8, 8 को हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2, 2√2 इकाई। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी आ गई। हम निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? बीसी की। तो बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो पहले वाले से पहला वाला घटाइए, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इसकी घात 2। देखिए, 1 फिर माइनस सूत्र में, फिर ये वाला माइनस घटाएंगे तो 1 -1 तो 1 प्लस हो जाएगा। अब प्लस, देखिए 0 -2, 0 -2 इसकी घात 2। पहले वाले में क्या किया? 1, फिर इसको घटाना है तो इसमें माइनस पहले से लगाया तो माइनस प्लस हो गया था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 1 2 इसकी घात 2। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 इसकी घात 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे हो गया √1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2√2 इकाई बीसी आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीसी आ गया, निकालेंगे सी डी। सी और डी, सी डी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, फिर माइनस, इसको घटाना है -3 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसकी घात 2, प्लस 2 माइनस कितना घटाना है? यहाँ पे कितना है? 0। इसको हमने क्या किया? घटाया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1 प्लस के 3, ज्यादा खाएंगे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे 2, इसकी घात 2। 2 से 0 गया 2, इसकी घात 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? √8। 8 को हम क्या लिख लेंगे? 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसे हम लिख देंगे इकाई। ठीक है, अब हम लिखेंगे सी डी हो गया। अब निकालेंगे डी ए या ए डी। देखिए, चाहे डी ए निकाल लीजिए और चाहे ए डी निकालिए, एक ही बात होती है। चाहे इधर से दूरी नापिए, चाहे इधर से दूरी नापिए, एक ही बात होती है। तो क्या लिखेंगे?
माइनस के 3 हमने लिख लिया। फिर हमें घटाना कितना, माइनस का 1 घटाना है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे इसकी घात 2। फिर 0 माइनस कितना है, माइनस के 2 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसकी घात 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 3 प्लस का 2 प्लस का 1। देखिए ज्यादा काय के माइनस के, तो बचेंगे काय के माइनस के, तो यहाँ पे बच्चा कितने माइनस के 2 इसकी घात 2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 इसकी घात 2, इस पे क्या लगा दिया, यहाँ पे आ गया 2 दूना 4, यहाँ भी आ गया 2 दूना 4, यहाँ कितना हो गया √8। √8 को क्या लिख लेंगे 2 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है, ये क्या आ गया डी है। अब देखो सी डी देखिए 2 अंडर रूट 2, डी ए देखिए 2 अंडर रूट 2, बी सी देखिए 2 अंडर रूट 2, ए बी देखिए 2 अंडर रूट 2, तीनों दूरियां बराबर आई तो हम कह सकते हैं कि देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। तीनों जब चारों के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है। जब चारों के बीच की दूरी बराबर है तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम लिख देंगे अतः दिए हुए बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग बन गया इन बिंदुओं से बनने वाला। देखिए इसमें पहला खंड हो गया। इसी प्रकार तुम्हें दूसरा खंड करना है, दूसरे खंड के बीच की दूरी सबके निकालेंगे, फिर तीसरे खंड में भी निकालनी है। ठीक है, अब तीनों खंड की दूरियां आ जाएंगी, फिर हम देख लेंगे कौन सा, यदि आमने सामने की दूरियां बराबर निकलेंगे तो हम कह देंगे आयत है या समांतर चतुर्भुज है। यदि कोई दूरी बराबर नहीं निकलेगी तो हम कह देंगे चतुर्भुज है ही नहीं। अब यदि चारों दूरियां समान निकलेंगी तो हम क्या कह देंगे, वर्ग है। बस इसमें इतना करना है, बाकी 2 खंड तुम्हें करने हैं। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में बता देना, वो भी 2 सवाल लगवा देंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।